आपके एक्वेरियम में लगा हुआ फिल्टर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, या फिर मैं कुछ ऐसा कहूँ कि आप उसे फेंक दें तो भी चलेगा, क्योंकि काम तो वो कर नहीं रहा है, ना ही बेनिफिशियल बैक्टीरिया टिक पा रहे हैं एक्वेरियम में। तो उसे रखने का क्या मतलब? जबरदस्ती बिजली ही तो जला रहे हो आप। और अगर फिर भी आपको फिल्टर रखना है एक्वेरियम में, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है, हार्ट होता है एक्वेरियम का, तो कैसे रखना है? अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। एक्वेरियम में फिल्टर लगाने के बाद हम सभी को लगता है कि हमारा एक्वेरियम का फिल्टर हमारे एक्वेरियम के पानी को पूरी तरीके से साफ कर देता है, जिससे हमारा एक्वेरियम में गंदगी नहीं टिकती और इससे हमारी फिशेस भी हेल्दी रहेगी और हमारा एक्वेरियम बहुत अच्छा चलेगा। ये मानसिकता थोड़ी सी गलत है मेरे दोस्त, और ये गलत इसलिए है क्योंकि आपकी मानसिकता के हिसाब से एक्वेरियम का जो फिल्टर होता है, यानी कि एक स्पॉन्ज, सिंपली भाषा में कहा जाए तो जालीदार एक ब्लॉक होता है जिसे हम स्पॉन्ज कहते हैं, सॉफ्ट ब्लॉक। और वो सॉफ्ट ब्लॉक क्या करता है? पानी को फिल्टर करता है, जैसे कि पानी को हम छलनी से या फिर कपड़े से छानते हैं, इस तरीके से वो स्पॉन्ज उस पानी को फिल्टर कर रहा है। लेकिन उस फिल्ट्रेशन से क्या एक्वेरियम के अंदर जो गंदगी और सड़न पैदा होती है वो सारी क्लीन हो जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो सड़न पैदा होती है, यानी कि मेन जो रीजन है एक्वेरियम में फिशेस की डेथ का, उसे हम कहते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अमोनिया हमारे टैंक में आ गया है। अब यह अमोनिया क्या चीज़ है? जब भी फिशेस पूप करती है, यानी कि अगर उसने पॉटी की है और जो भी गंदगी वो पानी में रिलीज करती है, उससे क्रिएट होता है अमोनिया। अब अमोनिया पानी के अंदर कई तरह की बीमारियां लेकर आता है और फिशेस को काफ़ी जल्दी डेथ दे सकता है, या फिर काफ़ी लंबे समय तक तड़पा कर उसे मार सकता है। और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे प्यारे पेट्स के साथ ऐसा कुछ हो। तो इसीलिए हमें सिंपल फिल्टर जो होते हैं, जिन्हें हम स्पॉन्ज फिल्टर कहते हैं, या फिर एक फिल्टर ऐसा भी आता है जिसे हम पावर हेड फिल्टर के नाम से जानते हैं, जिसमें भी एक स्पॉन्ज ब्लॉक ही होता है, और हम उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं कि ये सारा अमोनिया को भी क्लीन कर देगा। लेकिन वो अमोनिया को क्लीन नहीं कर सकता, क्योंकि अमोनिया को सिर्फ एक ही चीज़ क्लियर करती है, जिन्हें हम कहते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरियाज। अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फिल्टर के अंदर बायोमीडिया के अंदर ही रह पाते हैं। अब बायोमीडिया तो आपके फिल्टर में है ही नहीं, है तो एक सिंपल सा स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज में हम इतनी मात्रा में बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को तो रख नहीं सकते, तो वो कैसे रहेंगे? उसके लिए हमें चाहिए होता है बायोमीडिया, यानी कि स्पॉन्ज के अलावा आपको जरूरत होती है बायोमीडिया की। एक स्पॉन्ज और बायोमीडिया बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है एक्वेरियम के पानी को क्लीन करने के लिए। तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एक्वेरियम फिल्टर हम लेकर आए हैं मार्केट से, उस फिल्टर के अंदर बायोमीडिया को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बायोमीडिया ऐड नहीं होगा तब तक एक्वेरियम से अमोनिया नहीं जाएगा। कैसे पता करें कि आपके एक्वेरियम में अमोनिया है? अगर आपको एक्वेरियम से एक तीखी सी स्मेल आती है, यानी कि जैसे हम सामान्य भाषा में कहें तो मछली की बू आती है, एक गंध आती है, उस गंध का कारण मछली नहीं, अमोनिया है, जो कि फिशेज ने रिलीज किया ना वेस्ट, उस वेस्ट से प्रोड्यूस हुआ अमोनिया। उस अमोनिया को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें चाहिए होते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, जो अमोनिया को खाते हैं और उससे बनाते हैं नाइट्रेट, और नाइट्रेट से फिर बनता है नाइट्राइट, जो प्लांट्स फीड करते हैं, प्लांट्स खाते हैं उसे, और ऐसे एक साइकिल तैयार होता है हमारे एक्वेरियम में। तभी तो कहा जाता है ना कि एक्वेरियम को जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो उसे साइकिल करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 7 दिन का साइक्लेशन पीरियड रहता है, और जब 7 दिन तक आपका एक्वेरियम साइकिल हो जाता है, उसके बाद ही फिश को ऐड करना चाहिए। तो आप कारण समझ चुके हैं कि 7 दिन का जो टाइम है वो क्यों लगता है एक्वेरियम को सेटअप होने में, और बायोमीडिया क्या चीज़ होती है। अब बायोमीडिया कितने तरह के आते हैं, आइए जानते हैं। अब ऑनलाइन मार्केट हो या ऑफलाइन मार्केट, सब जगह पर कई तरह के बायोमीडिया आपको मिल जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है सिरेमिक रिंग्स। सिरेमिक रिंग्स जो होती है वो इतनी ज़्यादा बेटर भी काम नहीं करती कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि सिरेमिक रिंग्स की एक एज होती है, जैसे कि 5 से 6 महीने बाद आपको इस रिंग को चेंज करना होता है। अब ये बहुत सारी रिंग्स को आपने फिल्टर में ऐड किया और 6 महीने बाद उसको चेंज करोगे ना, तो फिर से नया बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनने में टाइम लगेगा 5 से 7 दिन का। तो हम क्या करेंगे, इससे बेटर ऑप्शन लेने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हमें बहुत तरह के फिल्टर मीडिया जो कि प्लास्टिक से बने हुए मार्केट में अवेलेबल है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आखिर में समस्या उसके साथ भी यही आती है कि वो भी कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं पनप पाता, क्योंकि वो इतने पोरस नहीं होते। तो आखिर में हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया को पनपाएं कैसे और किस तरीके से होल्ड करके रखें एक्वेरियम में? तो इसका सॉल्यूशन बहुत सारी कंपनीज लेके आई है। ट्राई करें ऑर्गेनिक
जो बायोमीडिया आता है उसे, यानी कि जो प्राकृतिक तौर पे जो बने हुए हैं उन्हें, जैसे कि पोरस नेचुरल स्टोन्स जो कि काफ़ी सारी कंपनीज अभी प्रोवाइड कर रही है इंडिया में, लाइक API, ADA और भी बहुत सारी। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ब्रांड के पीछे जाएं, आपको बस कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो नॉर्मल स्टोन्स टाइप हो लेकिन वो पोरस हो, यानी कि उसमें बारीक छेद हो जिसमें बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन हो सके। अब मैंने कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी ट्राई की है, जैसे कि जो ब्रिक्स आती है, ईंटें कंस्ट्रक्शन करने के काम आती है मकान के लिए, उसके अगर टुकड़े भी कर दिए जाएंगे तो वो काफ़ी पोरस होती है और उसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन होती है। तो आप ऐसी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ भी ट्राई करें पर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज के लिए हमें बायोमीडिया ज़रूर डालना है एक्वेरियम में, इतना ज़रूर ध्यान रखें। अब फिल्टर आप कैसा भी यूज़ करते हो, चाहे वो पावर हेड फिल्टर हो या फिर सम्प फिल्टर हो या फिर कैनिस्टर फिल्टर हो या फिर हैंग ऑन बैक फिल्टर हो, हर फिल्टर में थोड़ी बहुत जगह तो होती है और जो जगह होती है उस जगह में हमें ये बायोमीडिया को ऐड करना है। और इसे ऐड करने के लिए पहले सारे बायोमीडिया को अच्छे से वॉश करके एक जो नेट बैग होता है, यानी कि बायोमीडिया का एक बैग आता है, पाउच, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे कहीं भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पाउच परचेज करके इसमें बायोमीडिया को भर कर अपने फिल्टर में ऐड कर दें। चाहे तो अपने स्पॉन्ज को आधा कट कर ले ताकि जगह एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि आधा स्पॉन्ज प्लस बायोमीडिया बहुत ही अच्छा काम कर लेगा। और जब आप अपने नॉर्मल फिल्टर को बायो फिल्टर बना दोगे, उसके बाद आपके एक्वेरियम से जो भी स्मेल आती थी वो भी खत्म हो जाएगी, पानी भी काफी क्लीन लगेगा, फिशेस भी हेल्दी रहेंगी और आप भी देखते रहेंगे AM एक्वारिस्ट यूट्यूब चैनल को। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।